ओके, सो टुडे विल स्टार्ट जॉन लॉक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं। क्यों? बिकॉज ही इज बीइंग कॉल्ड फादर ऑफ व्हाट? फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये समझना है हमको, वाई ही इज बीइंग कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म। वो कौन से डायमेंशन थे विच रिफ्लेक्ट दैट ही इज फादर, वो पिता ही बन गए लिबरलिज्म के। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? ओके, ये चीजें हम पढ़ेंगे लॉक के अंदर। उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड, उनके व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, टू स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसको नोट कर लेना, पॉज करके देख लेना कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, अब एक्सप्लोर करते हैं कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में लोग अपने व्यू बता रहे हैं। सो व्हाट वाज दैट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच ही इज सेइंग हिज आइडियाज? सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में वी डिस्कस्ड। और इंग्लिश सिविल वॉर के अंदर क्या हुआ था? देयर वर टू ग्रुप्स, एक तो रॉयलिस्ट थे और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस थे, जो पार्लियामेंट की पावर को एक्सटेंड करना चाहते थे। अब इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे रहा हूं मैं इंग्लिश सिविल वॉर का। हमने होब्स में डिस्कस किया था। होब्स में और जॉन लॉक में तकरीबन 40 साल का एज गैप था। और जब वो टीनेजर थे जॉन लॉक, उस टाइम पे होब्स अपने पीक पे थे। सो उनको कंटेम्प्रेरी भी हम बोल सकते हैं। होब्स ने अपने व्यू दिए इंग्लिश सिविल वॉर के अंदर एंड ही वाज रॉयलिस्ट। और लॉक के फादर ही वाज पुरितन। और पार्लियामेंटेरियंस की जो आर्मी थी, ही वर्कड एज ए कैप्टन इन दैट आर्मी व्हेन दिस सिविल वॉर हैपेंड। सो हम बेसिकली कह सकते हैं कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था जॉन लॉक का, इट वाज पुरितन। फाइन, अब इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू से ले लेते हैं हम इंग्लिश सिविल वॉर का। हुआ क्या था कि जो किंग थे, चार्ल्स वन उस टाइम पे, अब वो क्या कर रहे थे? ही वॉज लिमिटिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को उन्होंने बुलाना ही बंद कर दिया था, उस पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं हो रहा था। एंड ही जस्ट वांटेड टू कंट्रोल द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी। लेकिन एक चीज थी कि वो ट्रेजरी में से पैसा नहीं निकाल सकते थे विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। उसके लिए उन्होंने अलग अलग टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज उस टाइम पे आ रही थी। बट जब उनकी किसी दूसरी, आई थिंक इट वाज किसी फॉरेन पावर के साथ जब उनकी लड़ाई हुई, देन ही नीडेड पार्लियामेंट सपोर्ट। उन्होंने पार्लियामेंट को बुलाया भी, बट द टसल वाज देयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई उस टाइम पे कि चार्ल्स वन का जो, ऑल्दो ही वाज प्रोटेस्टेंट, शायद अगर आपको याद नहीं हो, सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए थे। जो कैथोलिक को अपोज कर रहे थे, दोज हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कैथोलिक वे ऑफ प्रमोटिंग रिलीजन, उन्होंने अपना एक अलग ही स्टैंड बना लिया। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट बन गए क्रिश्चियनिटी के, जिनके अलग तरीके थे क्रिश्चियन धर्म को मानने के। फाइन, सो देवर प्रोटेस्टेंट, देवर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कैथोलिक रीजन। अब कहने को तो ये प्रोटेस्टेंट किंग थे, लेकिन इनकी जो कनोटेशन थी, इनकी शादी हुई वो कैथोलिक प्रिंसेस थी, फ्रेंच प्रिंसेस। तो लोगों को लग रहा था कि कहीं अगेन वी आर गोइंग टू बिकम कैथोलिक नेशन। सो इस कंटेक्स्ट को समझना इसलिए जरूरी है कि उस टाइम पे नेशनल चर्च बना दी गई थी आफ्टर प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन हुआ।
उसके बाद में इंग्लैंड के अंदर नेशनल चर्च इस्टेब्लिश की थी हेनरी एट ने। हमने डिस्कस भी किया था इसको लास्ट होप्स के टाइम पे। अब नेशनल चर्च जो थी, इसका हेड था वो किंग ही था। सो किंग जो भी कुछ चीज़ें होती वो उसके अंदर चेंज लेके आ सकता था। अब जो पुरितन्स थे जिन्होंने पार्लियामेंट की सपोर्ट, पार्लियामेंटेरियंस की सपोर्ट की, वो इसलिए की कि वो ये चाहते थे कि रिलीजियस एक्टिविटीज में किंग का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स, वो रेडिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं पुरितन्स, दे वांट टू प्योरीफाई जो भी चर्च के या फिर जो भी अथॉरिटीज को रूल कर रही है, चर्च को कंट्रोल कर रही है, उसकी सारी चीज को प्योरीफाई करना चाहते थे। फाइन, इसीलिए उनको पुरितन्स भी बोला गया। ओके, सो इस कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा कि पहले प्रोटेस्टेंट आए, कैथोलिक का अपोज किया उन्होंने, उसके बाद में अब पुरितन्स जो कि प्रोटेस्टेंट का रेडिकल फॉर्म है। फाइन, वो चाहते हैं, ठीक है, जितने भी रिफॉर्म्स में हुए ठीक है, लेकिन जो नेशनल चर्च आप लेके आए हो इससे भी हम खुश नहीं हैं। अगेन हमारे जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? यहाँ पे किंग क्यों इंटरफेयर कर रहा है? व्हाई ही इज बिकमिंग द हेड ऑफ द चर्च? उनका असली चीज यही था कि भाई ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी बन गए हैं हर चीज में, पार्लियामेंट को भी नहीं चलने दे रहे हैं, चर्च के अंदर भी इनका इंटरफेरेंस है। तो पुरितन्स चाहते थे कि भाई ये चीजें हों, ये चर्च का ऑर्गेनाइजेशन और जो पार्लियामेंट का जो रोल है वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो। दैट इज व्हाट दे वर डूइंग। ओके, कनेक्ट दोबारा से कनेक्ट करता हूं मैं। डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। कहाँ पे थे हम लोग? पुरितन पार्लियामेंटेरियंस के रेडिकल फॉर्म्स, सॉरी, प्रोटेस्टेंट स्टेट्स। ओके, सो वो कह रहे थे कि भाई ये जो नेशनल चर्च है इसके अंदर भी चार्ल्स और जो किंग है उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यू शुड लीव दीज अफेयर्स टू इंडिविजुअल इटसेल्फ। वो पुरितन्स रेडिकल रिफॉर्म की बात कर रहे थे। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो सिविल वॉर हुई वो इन्हीं के बीच में थी कि पार्लियामेंट का रोल ज़्यादा हो, ओके, और किंग का कोई इंटरफेरेंस ना हो रिलीजियस अफेयर के अंदर भी। ओके, हाँ, रिलीजियस अफेयर के अंदर भी कोई उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट के पास मोर पावर होनी चाहिए। पार्लियामेंट सिर्फ रबर स्टैम्प नहीं रहेगी। सो पार्लियामेंट के मोर पावर्स के लिए दे वर फाइटिंग। ओके, सो जो पुरितन्स थे दे वर आल्सो पार्लियामेंटेरियंस। फाइन, ये आपको समझना है। सो पार्लियामेंटेरियंस और रॉयलिस्ट के बीच में वो सिविल वार हुई और उसमें अल्टीमेटली पार्लियामेंटेरियंस जीत गए थे। सो इंग्लिश सिविल वार के बाद इंग्लिश सिविल वार का ये एसेंस था। अब इससे लोग जो थे, ही वॉज इंस्पायर्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ दैट वाज ग्लोरियस रेवोल्यूशन। 1688 में ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो किंग था वो सभी के अंदर ये हो गया कि अगेन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कहीं दोबारा से कैथोलिक किंग ना बन जाए। सो पीपल हैविंग दैट काइंड ऑफ एप्रीहेंशन। उसके लिए जो उसके कजन थे, उनका नाम शायद मैरी था, मैरी जो हॉलैंड के अंदर उनकी शादी हो रखी थी, शी वॉज बिंग कॉल्ड और उसके हस्बैंड को बुलाया गया और देवर प्रोटेस्टेंट, उनको किंग बना दिया, किंग और मोनार्क बना दिया गया, और जो चार्ल्स टू थे उनको हटा दिया गया। फाइन, सो दिस ट्रांजिशन हैपेंड, और इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें कोई ऐसी लड़ाई वगैरह नहीं हुई, जस्ट सिंपली ही वेंट अवे
और वो लोग आके उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया. सो इट वाज ग्लोरियस रिवोल्यूशन. इसके बाद में पार्लियामेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. पार्लियामेंट सॉवरेन इसी के बाद में हुई थी, ग्लोरियस रिवोल्यूशन के बाद में. अब जो किंग था, अब वो सिर्फ रबर स्टैंप हो गया था. जितने भी जो भी कुछ डिक्री होंगी, हाँ parliamentary supremacy was established after that, or हाँ, पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम आफ्टर ग्लोरियस रिवोल्यूशन. ओके. constitutional monarchy basically. हाँ Constitutional monarchy. हाँ After glorious revolution. हाँ, यू कैन से दैट. कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे अनरिटन है. वट एवर द कोर्ट स्टेज एंड दोज कन्वेंशन हैपन्स, इट इज बेसिस ऑन दैट. अब यहाँ पे इसका एसेंस ये है कि पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी सुप्रीम. पार्लियामेंट के ऊपर किंग का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. इट्स नॉट दैट दैट किंग के मन में आया ऑन हिज विम्स एंड फैंसी ही इज कन्वेनिंग द पार्लियामेंट. इट्स नॉट लाइक दिस. देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन प्रोसीजर्स और उसी को फॉलो किया जाएगा. तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई आफ्टर ग्लोरियस रिवोल्यूशन. ओके. सो एक ये डायमेंशन आपको समझना है, क्योंकि जो लोग थे, he was supporter of glorious revolution. Fine, this is what we supposed to understand. अब यहाँ पे हुआ क्या कि किंग के पास जो एब्सोल्यूट पावर थी उसको लिमिट कर दिया गया एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई. और इसी को हम लिबरल डेमोक्रेसी का एसेंस मानते हैं. जब कोई भी पावर वो एब्सोल्यूट ना हो एंड पीपल एंजॉय सर्टेन राइट्स. फाइन. सो लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश उस टाइम से ही हुई. दिस इज द वन एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे एसेंस क्या है कि रॉयलिस्ट जो थे, दे वर जस्ट प्रपोजिंग कि भाई किंग है वो सुप्रीम है. अब यहाँ पे फिलोसफिकली इसको जस्टिफाई करना था कि किंग सुप्रीम नहीं है और जो पार्लियामेंट है उसके पास में सारी पावर होनी चाहिए बिकॉज पीपल आर सुप्रीम. ये बात लोग प्रूव करेगा अपने फिलोसफी के द्वारा. दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस अपॉन. अब जब हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तब एक चीज़ आएगी इस थ्योरी से, इस थ्योरी के बाद में मैं डिस्कस करूँगा. वो ये है कि वो होब्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं. होब्स ने क्या है अपनी थ्योरी साइंटिफिक बेसिस पे दी थी. उसने जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट यूटिलिटेरियन फिलोसफी कि प्लेजर और पेन के बेसिस के ऊपर ही वी आर क्रिएटिंग स्टेट, कि हमको हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है. दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग स्टेट. फाइन. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. अब यहाँ पे ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग होब्स, क्योंकि होब्स को बेसिस ही नहीं बनाया रॉयलिस्ट ने. रॉयलिस्ट सीधी सीधी बात ये कह रहे थे कि भाई ये डिवाइन राइट्स हैं किंग के एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट. ओके. सो उन्होंने फिल्मर जो थे, फिल्मर एक फिलोसफर थे, उनकी एक बुक थी, उन्होंने जो बुक लिखी थी पैट्रियार्का, उसको बेसिस बनाया. जो रॉयलिस्ट थे उन्होंने उसको फिलोसफिकली उनकी बुक के ऊपर जस्टिफाई किया. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. अब इनकी फिलोसफी, इनकी थ्योरी थी एक टेबुला रासा, थ्योरी ऑफ माइंड. अब ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर थ्योरी को क्यों लेके आ रहे हैं ये हमको समझना है. बिकॉज ही आल्सो वांट कि भाई मैं भी जो बता रहा हूँ ना, मेरी थ्योरी जो मैं दे रहा हूँ उसका भी साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए. क्योंकि उससे पहले होब्स भी अपनी थ्योरी को साइंटिफिक बता चुके थे, दैट आई एम जस्ट प्रपोजिंग दिस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट. ऐसे ही मैंने हवा में बात नहीं कही है. और यही बात अब यहाँ पे जॉन लॉक कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई एम प्रपोजिंग, दैट इज साइंटिफिक इन नेचर. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज गिविंग टेबुला रासा थ्योरी ऑफ माइंड. अब टेबुला रासा क्या होता है? इट इज लाइक क्लीन स्लेट, दैट आवर माइंड इज क्लीन स्लेट. व्हेन वी टेक बर्थ हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं होता, वी आर जस्ट क्लीन स्लेट. टेबुला रासा का जो मीनिंग है वो यही है. सो इट इज आवर सेंस और एक्सपीरियंसेस that we gain the knowledge. So fine. So उस स्लेट के ऊपर, उस क्लीन स्लेट के ऊपर, it is our experiences on the basis of we gain the knowledge.
उस स्लेट के ऊपर हमारे एक्सपीरियंसेस लिखते हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? दैट इट इज आवर एक्सपीरियंसेस बाय विच वी गेन द नॉलेज. कोई प्रियोरी नॉलेज नहीं है, कोई प्रियोरी क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास में. और इसने इस चीज के लिए किस चीज को काउंटर किया? जो थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज थी. ओके अब ये थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज ये सोक्रेटिस ने दी थी. जो सोक्रेटिक ट्रेडिशन है वो थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज को ही फॉलो करता है कि जितनी भी नॉलेज है इट इज विद इन ह्यूमन बींग्स. वो हमसे बाहर नहीं है नॉलेज. वी आर बोर्न विद दैट नॉलेज. दे आर सेइंग दैट इनेट आइडियाज का एसेंस यही है दैट वी आर बोर्न विद दैट नॉलेज एंड वी जस्ट टेक दैट आउट दैट नॉलेज थ्रू वेरियस प्रोसेस. उसी का एक डायमेंशन थी डायलेक्टिकल प्रोसेस कि नॉलेज तो हमारे अंदर ही है. वी आइडेंटिफाई दैट नॉलेज थ्रू द डायलॉग्स. तो ये सोक्रेटिस बोल रहे हैं. सोक्रेटिस डायलॉग का एसेंस ही यही था दैट व्हेनेवर समवन इज सेइंग समथिंग वी कॉन्ट्राडिक्ट दैट और इसी प्रोसेस के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ. सो ट्रूथ तो पहले इंसान के अंदर ही मौजूद होती है, जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. सो दैट वाज थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज. इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? ओके वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि भाई जो नॉलेज है दैट इज विद इन द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ. फाइन. And there are certain process, there are certain, for example, dialectical process, we bring that knowledge out. अब इस चीज को जो लोग काउंटर कर रहे हैं बाई थ्योरी ऑफ टेबुला रासा. अब ये क्यों काउंटर कर रहे हैं? तो पहली चीज तो ये इनको अपनी जो इनकी थ्योरीज हैं उसको साइंटिफिक एस्टेब्लिश करना है दैट वट एवर आई एम प्रपोजिंग ऐसे हवा में नहीं बोला मैंने कि पहले से ही वो एग्जिस्ट करती है. नो, इट इज थ्रू आवर सेंसरी एक्सपीरियंस वी गेन दैट नॉलेज. Okay, so he is bringing the element of empiricism. वो empirical बना रहे हैं अपनी understanding को. See, whatever I am proposing, whatever I am gaining, it is through the sensory experiences. Whatever I am learning, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको देख के उसको समझ के ही we are gaining that knowledge. He is proposing that. So ये एक डायमेंशन है जो आपको समझनी है. कुछ एक philosophical inconsistencies हैं उसके अंदर. आई विल बी डिस्कसिंग दैट जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे. एंड वो जरूरी भी है क्योंकि ही इज आल्सो प्रपोजिंग थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. अब थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के ये अंदर ये बोलेगा कि कुछ एक इंट्रिंसिक राइट्स है ह्यूमन बीइंग के. अब वहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक राइट है जब आप यहाँ से इसको नेगेट कर रहे हो कि इनेट आइडियाज जो नॉलेज है वो इनेट आइडियाज मतलब विद इन द ह्यूमन बीइंग है उसको आप नेगेट कर रहे हो. तो जब नेचुरल राइट्स की बात करेंगे उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सो दैट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस. जस्ट रिमेंबर दिस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट दैट कि जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं दैट इज थ्रू अवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस. अब ये उतना रिफाइन तरीके से इसने नहीं कहा जितना होब्स ने इस्टेब्लिश किया है. फाइन. होब्स ने इसको बिल्कुल साइंटिफिकली कनेक्ट कर दिया है हमारी फिजियोलॉजी से और हम द लॉ ऑफ फिजिक्स जो बॉडी और मोशन था. ओके यहाँ पे सिर्फ ये एलिमेंट ऑफ एम्पिरिसिज्म लेके आ रहे हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब इस पर्टिकुलर चीज को वो ये इन्होंने इसको क्यों काउंटर किया? बिकॉज व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ही केम अक्रॉस सेवरल ग्रुप्स वेयर दे वर डिस्कसिंग. जब भी वो डिस्कशन करते सो पीपल वर वेरी रिजिड अबाउट देयर आइडियाज कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, इट इज बीइंग रिटन इन स्क्रिप्चर्स एंड दे वर नॉट लेटिंग अदर्स पीपल्स व्यू टू गेट इनटू द डिस्कशन. और वो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो प्रोफेसर और जो दोज हु वर हैविंग दोज आइडियाज दे वर आल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. जो भी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी उस टाइम पे दे वर टेकिंग हेल्प टू सप्रेस दैट वट एवर न्यू आइडियाज वर कमिंग. आर यू गेटिंग दिस? कि भाई जितने भी उनसे काउंटर से जितने भी व्यू आ रहे हैं दे वर जस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ स्टेट. कि भाई जो लोग हमसे अलग बोल रहे हैं ना, द पीपल हु आर स्पीकिंग अगेंस्ट अस, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ स्टेट कि भाई इन लोगों को निकलवा दो, बाहर करवा दो एंड पुट सम काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन देम. सो दे वर यूजिंग स्टेट टू सप्रेस द रियल नॉलेज. सो ही वाज सेइंग दैट भाई ये जो चीजें है ना, द थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज, इट इज ब्रिंगिंग intolerance.
ना monarch, absolute government. Fine. Okay. And if you are taking help of any state machinery, fine, any state machinery, for example, when that time, if the monarch is so powerful that he is using parliament to initiate any kind of law which is again restricting the liberty of the people or citizens for any kind of discussion and deliberation, so it is the state power ना we are talking about. लेकिन यहाँ पे क्लियरली जो आइडिया है वही है, जो रॉयलिस्ट थे दे वर सप्रेसिंग अदर्स न्यू व्यूज विच वर कॉन्ट्राडिक्टिंग कि भाई जो सुप्रीम पावर है वो किंग के पास ही होनी चाहिए. फाइन. सो देयर वर डिस्कशन. जब भी है ना जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सच काइंड ऑफ डिस्कशन टेक प्लेस. वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल JNU में क्या होता है, देयर इज फ्री डिस्कशन अमंग द इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, दे डिस्कस सेवरल थिंग्स. अब उस टाइम पे जब आप किसी चीज़ को, जो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को आप फ्रीली डिबेट करते हो, आप डिफरेंट व्यू पॉइंट लेके आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो उस चीज़ को, तब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है. फाइन. एंड दिस हैपन्स. अब ये आप अभी भी देख सकते हो, JNU के ऊपर बहुत एलिगेशन लगते हैं कि यहाँ पे सीडीसीज एक्टिविटीज़ होती हैं. फाइन. सो दिस हैपन्स इन एवरी एरा. इट हैपन्स दोज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे फ्री कल्चर है इंटेलेक्चुअल का, जहाँ पे फ्री डिस्कशन होता है, जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, सो गवर्नमेंट सप्रेसेस दैट थ्रू वेरियस मीन्स. वहाँ का जो चीफ VC है उसको हटा के वो ऐसे इंसान को लेके आएंगे जो उनकी बात मानता है. एंड दिस हैपन्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल. अभी ट्रंप ने क्या किया रिसेंटली कि हार्वर्ड को जो फंडिंग जाती है उस पर रोक लगा दी, because he was saying that they are creating some kind of environment where they are questioning the foreign policy of US. कुछ ऐसे allegations लगाए ट्रंप ने और फंडिंग को रोक दिया. फाइन. आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो व्हेन यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द स्टेट और ऐसी बातें बोल रहे हो विच इज नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद दोज पीपल्स हु आर इन पावर, सो इसीलिए इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वहां पे क्या हो रहा था कि दे वर जस्ट यूजिंग दीज आइडियाज जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दे वर टेकिंग हेल्प ऑफ दीज इनेट आइडियाज. उनका कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था जिस ग्राउंड के ऊपर वो अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर सके. एंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन. जो फिल्मर थे उन्होंने ये पैट्रियार्क का ये बुक लिखी और इसके अंदर ये जो मोनार्क है, किंग है, उसकी एब्सोल्यूट पावर को जस्टिफाई कर रहे हैं. फाइन. Can you repeat again the previous one? Like innate ideas, by innate ideas, you mean scriptures or the ideas of Socratic tradition where knowledge is transcendental and things like that? So we are talking about theory of innate ideas. Fine. He is contradicting that कि भाई मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो, आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल फॉर थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज. अब थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज ये है कि कुछ ऐसी प्रियोरी नॉलेज इंसान के अंदर पहले से ही होती है. फाइन. दैट वी आर बोर्न विद दैट नॉलेज दैट इज इनेट विद इन द ह्यूमन बीइंग. ओके. यही सोक्रेटिस ने कहा. फाइन. सोक्रेटिस का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एक गडरिया होता है, गडरिया में वन शेफर्ड, एंड ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड विद द शिप्स. तो उसको बुलाता है एंड देन ही इज आस्किंग सर्टेन काइंड ऑफ अर्थमेटिक एल्जेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस टू हिम. उससे वो क्वेश्चंस पूछता है इन ए वेरी सिंपल मैनर, एंड विद दैट कन्वर्सेशन ही इज ब्रिंगिंग दैट नॉलेज विच इज ऑलरेडी विद इन दैट शेफर्ड. उस शेफर्ड ने कभी उस स्कूल में भी नहीं गया है, एंड विद दैट कन्वर्सेशन ही इज ब्रिंगिंग दैट कि भाई उस बच्चे को भी एल्जेब्रा और व्हाट डिड आई से जो ज्योमेट्री की जो भी नॉलेज है, अर्थमेटिक की जो भी नॉलेज है, ही ऑलरेडी न्यू दैट, ही इज जस्टिफाइंग दैट. उसका एसेंस ये है कि भाई नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी होती है. फाइन. दैट इज थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज. ओके. दिस इज वन डायमेंशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एग्जाम्पल
कि भाई सोक्रेटिस ट्रेडिशन भी इनेट थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज को फॉलो कर रहा था, एंड दिस वाज एप्लीकेबल ड्यूरिंग दोज टाइम इन दैट यूनिवर्सिटीज एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेयर लॉक वाज एक्टिवली इंगेज्ड. फाइन. सो वो ये कह के क्रिटिसाइज कर रहा है, इफ यू आर फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज, what happens is that you are restricting the free flow of other ideas. You are not, welcoming the other viewpoints. आप उसको सप्रेस कर रहे हो, आप न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट यू नो जस्ट लिमिटिंग योर सेल्फ टू वट एवर हैज बीन सेड इन द स्क्रिप्चर्स. जो स्क्रिप्चर्स में कहा गया है आप उसी को ही फॉलो कर रहे हो. धर्मशास्त्र में जो बोल दिया गया, जो पहले भी किसी बुक्स के अंदर बोला गया है, बाइबल में जो बोल दिया गया है, यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट. फाइन. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग हियर, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. जो सेंसरी ऑर्गन से जो हमको नॉलेज मिलती है, वट एवर वी फील एंड वट एवर वी सी थ्रू द एग्जाम्पल्स, वी आर गोइंग टू बिलीव इन दैट. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके. और इसका एग्जाम्पल ये है, अब यहाँ पे फिल्मर ने ये बुक लिखी पैट्रियार्का. उस पैट्रियार्का बुक में ये किंग की एब्सोल्यूट पावर को जस्टिफाई कर रहे हैं. फाइन. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. ही इज सेइंग दैट किंग इज हैविंग एब्सोल्यूट पावर. व्हाई किंग इज हैविंग एब्सोल्यूट पावर? इसके लिए इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया? दैट ही इज डिराइविंग पावर फ्रॉम स्क्रिप्चर्स. कि बाइबल वगैरह के अंदर जो भी फैबल्स है, जो भी कहानियां हैं, उसके अंदर ये बताया गया कि जो इस एज पर हिम कि जो एडम था, ही वॉज द फर्स्ट किंग. फाइन. वो फर्स्ट किंग था. उसके बाद उसके जितने भी बच्चे हुए वो भी थ्रू द हेरिटरी लाइनेज दे आल्सो बिकेम द किंग. दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग. ओके. सो उसने इस फैबल का और इन चीज़ों का, हिस्टोरिकल अकाउंट्स का सहारा लिया इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि आज जो किंग है वो इट इज थ्रू द डिवाइन लाइनेज, थ्रू दैट हेरिटरी लाइनेज ही इज ड्राइविंग एब्सोल्यूट पावर्स. उसके पास पावर्स जो आई हैं दैट इज थ्रू द गॉड ऑर्डेंड. वो भगवान की दी हुई पावर्स थी. फाइन. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. हमने इसको क्या कहा था? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. अब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स से ही लिंक्ड इन्होंने ये पैट्रियार्की बनाई और पैट्रियार्का लिखी. इसके अंदर एसेंस यही था कि जो पावर किंग यूज कर रहा है दैट इज द पैटर्नल पावर. जो एक पिता अपने बच्चों पे करता है, फादर यूजेस हिज पावर ऑन हिज चिल्ड्रन, दैट इज द सेम काइंड ऑफ पावर. ओके. ही इज सेइंग दैट, फिल्मर इज सेइंग दैट. और इस पर्टिकुलर डायमेंशन को ही जो रॉयलिस्ट थे उन्होंने यूज किया. उन्होंने होब्स को यूज नहीं किया. Hobbes was also justifying the absolute power, okay, in a very scientific manner, but they did not use Hobbes. They are using Filmer. Okay, Filmer was justifying that it is the divine rights of the king. क्यों उन्होंने उसको जस्टिफाई किया पैट्रियार्का से कि भाई ये सारे जो किंग हैं वो ऐसे ही बनते आए हैं क्योंकि एडम जो थे वो पहले किंग थे और उसके सारे बच्चे ही किंग हैं, ऐसे ही बनते हैं. दैट इज अ लाइनेज. फाइन. इज दैट क्लियर? अब जॉन लॉक ने क्या कहा था? दैट व्हाट वी आर गोइंग टू बिलीव दोज थिंग्स विच वी कैन जस्टिफाई थ्रू अवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस. टेबुलर रासा, जो हम सीखेंगे चीजें देख के उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे. बट ही इज ब्रिंगिंग दैट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग विच ही इज जस्टिफाइंग थ्रू द स्क्रिप्चर्स. जो भी कहानियां जिन्होंने सुनी है उसके बेसिस पे ही इज प्रपोजिंग दैट. दिस इज व्हाट ही इज काउंटरिंग कि भाई जो आप बात कर रहे हो ना, that this is the absolute monarchy on the basis of this divine right theory, that is not the truth. Truth is that whatever we feel, okay, and on the basis of that he is criticizing him कि जो आप ये absolute power बता रहे हो किंग की, that is paternal power. और पैटर्नल पावर में क्या होता है कि एक फादर है, वो अपने चिल्ड्रंस के ऊपर रूल करता है. फाइन. सो नाउ
लॉक इज सेइंग कि भाई ये जो चिल्ड्रन है दे आर इरेशनल, उनके पास रैशनल कैपेसिटी ही नहीं है, दे डोंट हैव रैशनल कैपेसिटी, they are irrational. Fine. So in that manner the power of father is justified, in that manner paternal power is justified. ओके, सो फिल्मर की पेट्रियार्को पे ये बोल रहा है कि ठीक है आप पैटर्नल पावर की बात कर रहे हो, वो जस्टिफाई सिर्फ विद इन द फैमिली के कन्फाइन में वो जस्टिफाइड है. व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस ऑन फैमिली मैटर्स कि एक फादर अपने बच्चों पे रूल कर रहा है, इट इज जस्टिफाइड, क्योंकि वो और इरेशनल है, वो इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस. इज दैट क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? यू लुक कंफ्यूजिंग. देखो, पहली बात क्या थी, क्यों क्या की इश्यूज हैं? फर्स्ट इज एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, सेकेंड डायमेंशन वाज इनटॉलरेंस. ओके, इनटॉलरेंस क्यों? क्योंकि जो भी लिटरेरी सर्कल था इन विच द डिबेट वर टेकिंग प्लेस, पीपल वर नॉट अलाउिंग अदर्स व्यू पॉइंट टू कम ऑन द सरफेस. वो अपने ही आर्ग्यूमेंट से जो उन्होंने स्क्रिप्चर्स से डिराइव किए हैं, दे वर काउंटरिंग दीज एंड दे वर आल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की हेल्प ले रहे थे जो न्यू आइडियाज थे उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए. सो दे वर शोइंग इनटॉलरेंस टुवर्ड दीज न्यू आइडियाज विद द हेल्प ऑफ दिस एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. ओके, अब यहां पे लॉ को जस्टिफाई करना है कि भाई द काइंड ऑफ पावर यू आर जस्टिफाइंग वो पॉलिटिकल पावर है, नॉट द पैटर्नल पावर यू पीपल आर जस्टिफाइंग. पैटर्नल पावर नहीं है जो एक पिता अपने बच्चों के ऊपर एक्सरसाइज करता है, क्योंकि इस सेंस में क्या होता है दैट चिल्ड्रंस आर इरेशनल, दे आर नॉट हैविंग रैशनल कैपेसिटीज. सो उस सेंस में आप कह सकते हो दैट दिस पावर इज जस्टिफाइड. लेकिन व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस इन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, वहां पे जो सिटीजन्स हैं दे आर रैशनल बीइंग्स. फाइन, ही इज कंसीडरिंग देम रैशनल ह्यूमन बीइंग, दे आर रैशनल, उनको पता है कि मेरा अच्छा और मेरा बुरा क्या है. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल ह्यूमन बीइंग, वहां पे हमको जो आपकी पैटर्नल पावर हो अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां पे जो पॉलिटिकल पावर है वो अप्लाई होगी, और वो भी तब अप्लाई होगी व्हेन द पीपल ऑन विच यू आर एक्सरसाइजिंग दैट पावर दे आर गिविंग देयर कंसेंट टू दैट पावर. यहां पे कंसेंट मैटर नहीं कर रही है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्नल पावर, कंसेंट डज नॉट मैटर. फाइन, आपको खाना खाना ही है आपके घर पे जो बना हुआ है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि आपके पापा ने बोला दिस इज व्हाट आई एम प्रपोजिंग टू यू, सो खाओ भाई. यू कैन नॉट से ना आई एम नॉट गिविंग कंसेंट, क्यों बना दिया ऐसा खाना, नो. सो दिस इज व्हाट पैट्रियार्की इज ऑल अबाउट. जो पिता ने बोल दिया यू हैव टू फॉलो दिस. ओके, बच्चे इसको फॉलो करते हैं. यहाँ पे लोग बोल रहा है कि व्हाई दे आर डूइंग दैट, बिकॉज दे आर इरेशनल, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी. ओके, सो फिल्मर की जो पेट्रियार्का है वो जस्टिफाइड सिर्फ फैमिली लेवल पे हो सकती है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ पावर दैट कैन बी एप्लीकेबल इन द फैमिली मैटर्स, नॉट इन द पॉलिटिकल मैटर्स, नॉट इन द पब्लिक डोमेन. दिस इज हाउ ही इज क्रिटिसाइजिंग. एक डायमेंशन हम समझ गए कि भाई एब्सोल्यूट गवर्नमेंट उसको काउंटर करना है. फाइन, और वो भी इंपेरिकल एविडेंसेस से, इंपेरिकल आर्गुमेंट से, नॉट जस्ट अबाउट कि ऐसे ही रैंडमली कुछ बोल दिया कि भाई कहानियों में ऐसा लिखा हुआ था, स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वट एवर वी फील एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स. ओके, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. इतना क्लियर हो आपको? Yes. सो यहां से हमको एक ही बात समझनी है, वी डिस्कस दिस थिंग.
अब यहां से हमको यही बात समझनी है कि लॉक वाज इन फेवर ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. ओके, उसके बाद में when we are talking about human nature, हमको ये समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग आर रैशनल, they are capable of taking decision on their behalf. फाइन. और उसने एलिमेंट ऑफ कंसेंट भी यहां पे बता दिया आपको कि भाई उनकी कंसेंट भी बहुत जरूरी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पावर, द कंसेंट मैटर्स अ लॉट, जो कि पेट्रियार्का में जो बताया गया था पैटर्नल पावर, ही इज डिफाइंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि भाई पीपल विल नॉट गिव कंसेंट टू दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी जो आपके सारे राइट्स को ले लेती है. पीपल विल नॉट गिव कंसेंट, फाइन, टू द पैटर्नल पावर. अब पॉलिटिकल पावर को देंगे बिकॉज दे आर गिविंग दैट कंसेंट कि भाई किस लेवल तक ये अथॉरिटी हम पे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है. दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ रैशनल असेसमेंट. जो अथॉरिटी है उसका रैशनल असेसमेंट करेंगे कि हमारे पास कौन से राइट्स अवेलेबल हैं. इफ द अथॉरिटी इज गोइंग टू टेक अवे और मोस्ट ऑफ आवर राइट्स, व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग. सो दैट इज व्हाई दे आर गिविंग द कंसेंट. और जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो यहां पे वो एलिमेंट आएगा. फाइन. नाउ ही इज ब्रिंगिंग एलिमेंट ऑफ एम्पिरिसिज्म, tabula rasa theory से, that whenever we are going to discuss his ideas, ये एलिमेंट हम लेके आएंगे. ये दो तीन पॉइंट आप लिख सकते हो आपके आंसर्स के अंदर, दैट ही इज जस्टिफाइंग हिज आर्ग्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिसिज्म, जो उसने अपनी टेबुला रासा थ्योरी के अंदर बताया, दैट आवर माइंड इज लाइक क्लीन स्लेट, we write on the mind through our sense experiences, and on the basis of that he is also countering Filmer's patriarcha, जिसने पैटर्नल पावर को जस्टिफाई किया है while supporting absolute monarchy. Fine. So to support limited government, he is bringing this kind of empiricism. Okay, so when he is going to bring his theory of social contract, ही इज गोइंग टू से दैट कि भाई एक तो देखो, पहली बात तो ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट इज बिकॉज दैट पीपल आर रैशनल, दे आर पीस लविंग. उनको दिखता है कि हमारा भला किस चीज में है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर टेकिंग डिसीजन. फाइन. सो ये कनेक्शंस आपको इस्टेब्लिश करने ही हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जो भी हम करेंगे. सो अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को आई हो? हाँ, अगर क्योंकि नेक्स्ट उसमें डिस्कशन में हम जाएंगे, सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स ऑन आवर माइंड. उसके बाद में कुछ है नहीं लॉ के डिस्कशन के अंदर, जस्ट ही इज हाँ. बेटा कहाँ पे सोए हुए थे? चलो कोई बात नहीं. सो हाउ यू कैन से दैट ही इज रॉयलिस्ट? यू टेल मी फ्रॉम अबाउट दिस. हाँ, सो व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट? नहीं, यू वर सेइंग दैट वाज ही रॉयलिस्ट? नो, ही इज डिफाइंग दैट. ये मैंने यही डिस्कशन में बताया ना आपको, ही इज डिफाइंग दैट. फाइन. दो ग्रुप थे वहां पे, रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस. ओके, फाइन. अब यहां पे रॉयलिस्ट थे, दे सपोर्टेड किंग,
डिवाइन राइट्स थ्योरी कि भाई किंग के पास सुप्रीम पावर्स हैं, इज इज बिकॉज गॉड हैज ordained दोज पावर ऑन किंग. अब if you remember, I discussed this thing that royalists, they did not appreciate Hobbes' ideas, even though he was talking about absolute government, but they did not appreciate him because he was defying divine right theory. उसने scientific explanation दी and he offended royalist. Okay, that is why they used Filmer. जो फिल्मर की पैट्रियार्का जो बुक थी, they use this philosophy work for their justification. Fine. That is why John Locke is targeting Filmer. ठीक है. John Locke parliamentarian को ही सपोर्ट करता है. He was also involved in the parliament work. और एक उनके दोस्त भी थे जो पार्लियामेंट के अंदर थे. विल डिस्कस दिस. अब यहाँ पे एसेंस क्या है कि जो सिविल वार हुई इनके बीच में, हिज फादर वाज फाइटिंग वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंटेरियंस. पार्लियामेंटेरियंस की जो आर्मी थी उसमें वो कैप्टन भी थे. सो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड विद दीज थिंग्स. अब हिज फादर वाज पुरितन. पुरितन कौन थे? दोज हु वांटेड टू प्योरीफाई नेशनल चर्च and all those kind of what we say like you know क्या बोलते हैं उसको, we adopt certain things when we are preaching, what we can say, vidhi vidhan. What do you people call how you do puja and all? Rituals. Okay. So rituals, they wanted to purify the organization of church and the ritual they are following. Fine. So they were making rigid and they were radical कि भाई हमको और purify करना है इन organizations को. और जो absolute government है, जो royalist है, they were saying नहीं, king is fine to be the supreme of this particular church. हमको कोई issue नहीं है. And let him decide whatever, you know, he is making the amendments. But they were saying no, we don't want any kind of supreme or absolute power on church. पहले absolute power कौन था? भाई पोप था. पोप was interfering. अब पोप की जगह पे आपने ये आप लेके आ गए, किंग लेके आ गए. So we are not having that kind of liberty. Liberty ही नहीं रही हमारे पास में. And ultimately हम कहाँ पे पहुंचेंगे? We will reach to the liberty. What is liberalism? When we are talking about individual liberty. Okay. So भाई अगर आप ये बोल रहे हो कि एक इंसान ही डिसाइड करेगा that how you are going to follow the rituals in church, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. मेरे पास लिबर्टी कहाँ पे है? Do I have freedom of conscience? No, I don't have. Because someone sitting there, he is deciding that how we have to sit in the church, how we have to fold our hands and how we have to say prayer. एक इंसान डिसाइड कर रहा है रिचुअल्स को. अल्टीमेटली वी आर सेइंग दैट लॉक इज फादर ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म क्या है? जो इंडिविजुअल की लिबर्टी को अटमोस्ट प्रेफरेंस देता है. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. फाइन. सो इन चीजों को समझो बेटा. व्हेन वी आर सेइंग दैट पुरिटन्स दे वांट टू प्योरीफाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दे आर डूइंग दैट? कि भाई इंसान अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाए. दिस इज व्हाट दे वांट. When we are saying that they were supporting parliament, role of parliament, वो क्यों? Because people become the author of their own destiny. उनकी लाइफ को कोई और कंट्रोल ना करे, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे. Let them people decide how they want to lead their life. Fine. लेकिन जो मोनार्की थी क्या? अब भी डीपली एम्बेडेड है इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटेन. अभी भी वहां पे मोनार्क है, सिंबॉलिक है लेकिन है अभी भी. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग हियर कि पार्लियामेंटेरियन जो थे वहां पे पुरिटियंस बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे. दे वांटेड टू प्योरीफाई दिस थिंग. उनके फादर पुरिटियन से, उन्होंने पार्लियामेंट्री तरफ से सिविल वॉर में पार्टिसिपेशन किया
और उसके बाद में जब वो जीत गए तो ब्रीफ टाइम के लिए ओलिवर क्रोमवेल की गवर्नमेंट रही, ही वॉज काइंड ऑफ डिक्टेटर एंड ही ऑल्सो वाज अ काइंड ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ही थी वहां पे, पार्लियामेंट तो फिर भी नहीं आई थी। उसके बाद में फिर मोनार्की आई, जब ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ है तब वो स्टेब्लिश हुई है parliamentary supremacy. Fine. So this is, you need to understand all these things. He is not for absolute government. He is totally against the absolute government. We are talking about limited government. He is talking for limited government. कि भाई गवर्नमेंट ना लिमिटेड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस इज द एसेंस ऑफ आवर डिस्कशन। अगर यही बात समझ में नहीं आई है तो फिर आगे का डिस्कशन करने में तो बहुत ही इशू हो जाएगा। नाउ इज दैट क्लियर? हाँ, बता दो अभी कोई इशू है तो, डोंट फील हेजिटेट। कुछ पूछ लूँ मैं फिर मैं? हाँ, okay, so tell me what is the essence of his theory of tabula rasa? Why he's using tabula rasa? He says for using the element of empiricism, a person is born with a clean slate and everything is molded with experiences. Those experiences examine, or he gains the knowledge through his experiences. Why he's using that? ये तो बता दिया आपने। What is you are telling what is tabula rasa? Human is rational हाँ, and they can make their own decisions and they can give consent of political power. very good. हाँ Institute of God. हाँ, so whenever we are using this theory we will link with the, this thing that he want to establish कि भाई humans are rational and they have this capacity to decide what is good for them. Okay, और यहाँ से भी he is also going to use the element of utilitarianism. Fine, we'll discuss that as well. So हम वही चीज एक्सेप्ट करेंगे, उसी चीज को हम कंसेंट देंगे जो हमको लगेगी दैट दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। फाइन, वी आर गिविंग कंसेंट ना, we are creating a government and we are giving our consent. So when we are giving the consent we are going to make sure that these things are going to bring some kind of security to me. Okay, so utilitarian, जब भी हम लिबरलिज्म की बात करेंगे ना तो यूटिलिटेरियनिज्म आएगा। फाइन, when we are going to talk about the Bentham and J.S. Mill, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ यूटिलिटेरिज्म रहेंगे। एक इंडिविजुअल के ऊपर ही घूम रही ना सारी चीजें लिबरलिज्म के अंदर, इंडिविजुअल। और यूटिलिटेरिज्म क्या बोलता है कि भाई थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन, वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट। ओके, ये चीज समझो आप इस चीज को। तो यहाँ पे यही बोल रहा है टेबुला रासा के अंदर क्या है, जो चीज मैं एक्सपीरियंस करूंगा, थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव मैक्सिमम प्लेजर टू मी, आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली। मैं उसी चीज को कंसेंट दूंगा जो मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है। फाइन, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट social contract we are going to bring this element. But sir, there will also be conflict of interest between people. Conflict of interest in what sense? Like you're saying a person focuses on his own pleasure and does things that maximizes his pleasure. So there will be conflict of interest between different people. This is what we are talking ना, this is what he is going to talk in social contract. यही तो हम डिसाइड करने वाले हैं। ओके, वी आर सेइंग, जो अभी आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वेरी गुड, वी आर गोइंग टू से दिस थिंग व्हेन वी आर इन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, वी आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। ओके, वी आर रैशनल बीइंग, वी आर डूइंग दोज थिंग्स विच आर बेनिफिशियल टू अस। ओके, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा, मेरा आइडिया कुछ और है किसी चीज को लेके और आपका आइडिया डिफरेंट है। फाइन, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, and there is going to be this clash, so called conflict of interest. Then who is going to decide that this is good for you and me? I will say no, this is right, you will say this is right. Fine, so we cannot become judge for our own cause. We need some third party who can decide on our behalf. समझ रहे हो आप? ये चीज ये इस थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड करेगा। फाइन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न।
ओके, सो ये चीज़ समझनी है हमको कि लिबरलिज्म का जो फाउंडेशन है वो यहीं से ही इस्टेब्लिश होगी। और अगर यहाँ पे अगर हमने समझ लिया, दिस इज पहला स्टेप किसने लिया? होब्स ने लिया। व्हेन ही इज क्रिएटिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर व्हाट? फॉर इंडिविजुअल। फाइन, कि भाई एब्सोल्यूट अथॉरिटी बनने के बाद ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल डिसअपीयर हो जाएगा, वो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, इंडिविजुअल के सेल्फ प्रिजर्वेशन को इंश्योर करेगा। एक चीज समझ लो, अंडरस्टैंड जस्ट ओनली वन थिंग दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके कॉन्सेप्ट्स में बहुत काम आएगी। व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलिज्म, इंडिविजुअल, इसके सेंटर में यही है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिबर्टी। अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी की, क्योंकि जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बनेगी, पॉलिटिकल कम्युनिटी बोल सकते हैं उसको हम, फाइन, सिविल सोसाइटी बोल सकते हैं। सो दैट कम्युनिटी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, ओके, और एनी काइंड ऑफ कंट्री, नेशन और वट एवर कम्युनिटी वी आर गोइंग टू नेम इट। सो जो एक कम्युनिटी बनेगी, लिबरलिज्म हमेशा यही कहेगा इट इज जस्ट फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट। फाइन, वट एवर वी आर डूइंग वी आर गोइंग टू इंश्योर कि उसके अंदर इंडिविजुअल का बेनिफिट होना चाहिए, इंडिविजुअल, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कम्युनिटी एज सच। ओके, वी आर कमिंग टुगेदर, व्हाई वी आर कमिंग टुगेदर? सो दैट individuals benefit can be ensured। इस बात को समझ लेना, कहीं भी कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। द मोमेंट यू आर थिंकिंग अरे ये तो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, कम्युनिटी राइट दैट वी शुड बी हैविंग लार्जर कम्युनिटी विच इज गोइंग टू बी टेकन बाई मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बात करेंगे उसके बारे में कि हमको कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए, बट लिबरल हमेशा इंडिविजुअल को ही सेंटर में रखेंगे। फाइन, दे विल नॉट सेक्रीफाइस इंडिविजुअल फॉर कम्युनिटी, इस बात को समझ लेना। फाइन, कम्युनिटी राइट्स के लिए इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस नहीं करेगा कभी भी लिबरलिज्म, इस बात को समझ लो आप। ओके, ये एसेंस है लिबरलिज्म का। सारा का सारा डिस्प्यूट यहीं पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जिनके पास पावर है, ऐसी पावर है, ऐसी एबिलिटीज हैं जो सभी के पास नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं सो दैट दे कैन एक्युमुलेट वेल्थ। ऐसा ही होगा हमेशा, और इनइक्वालिटी आएगी जिसको ये जस्टिफाई करेगा, लिबरल जस्टिफाई करेंगे उस इनइक्वालिटी को। फाइन, ये सारा टसल यही है। उसके बाद में पूरी पॉलिटिकल साइंस इसी के अराउंड है। ओके, समझ में आया बेटा? पूरी पॉलिटिकल साइंस किसके अराउंड है? इनइक्वालिटी। इफ यू रिमेंबर प्लेटो, प्लेटो ने क्या कहा कि जो एथेंस है इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 सिटीज। एक सिटी कौन सी? सिटी ऑफ रिच, सिटी ऑफ पुअर। एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने उनकी थ्योरी दी, his theory of justice as well, and he is talking about equal should be treated equally, unequals unequally. Fine, so he also admit कि भाई कुछ लोग हैं उनके पास उतनी समझ नहीं है, they will just work for their own benefit. Fine, inequality रहेगी, rich होंगे वो चाहेंगे, they want to become more rich, poor होंगे they will just think for their own benefit, और अपनी कम्युनिटी के लिए they just want to do, इसीलिए उन्होंने मिडिल क्लास को चुना, that they are going to work for for everyone, एक मीन की तरह, गोल्डन मीन की तरह he chose middle class. Then comes the Machiavelli, he also bring this inequality but in a subtle manner, कि भाई जो लोग होंगे जो एब्सोल्यूट, हालांकि यहाँ पे अगेन
ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। वो सिर्फ उसी को बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जो मोनार्क होगा, जो किंग होगा, जो प्रिंस होगा, कि इससे लोगों के अंदर ये आए कि वी आर लेफ्ट आउट। फाइन, अ काइंड ऑफ ऐसी चीज ना आए कि जिससे वो दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट यू। तो ये एलिमेंट तो हर ही जगह पे है। फाइन, द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि with liberalism they'll just focus on the individual benefit only and they will not sacrifice the individual for the sake of community. Okay, is that clear? ठीक है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट के अंदर विल डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। फाइन।